आपका शरीर कहाँ है? आपका शरीर स्ट्रेट है। सबसे पहले आपके इंद्रियां हैं, उसके ऊपर पेट है, फिर आपका दिमाग आता है आखिरी में। और ये जो सिर का जो बीच का स्थान है ना, उसको सहस्त्रार कहते हैं। सहस्त्रार जो हिंदू फिलॉसफी में जो आप करते हो ना, वो कपाल क्रिया, क्या है वो? कहते हैं जिनका ये जागृत हो जाता है वो गॉड के साथ सीधा कनेक्शन होता है। तो ये क्या है कि जब आपका बेटा क्या है? आपका बेटा आपका वीर है, आपकी ताकत है। चूंकि आपको अपनी ऊर्जा यूज करके ध्यान के जरिए अपने आप को ऊपर उठाना था और इस सहस्त्रार्क से ऊपर जाना था, तोड़ना था जिंदे जी। ये तीसरा तिल है। ये शंकर का तीसरा तिल है ना, भगवान शंकर का तीसरा तिल है, थर्ड आई। जैसे कहते हैं अगर खुल गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। उसके ऊपर है ये। इसको 10वां द्वार भी बोलते हैं हिंदू फिलॉसफी में। 10वां द्वार। 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान। कितने हो गए? 7 हुए ना जी। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2 नीचे के द्वार, 9 हो गए। ये 10वां द्वार है। तो ये जो 9 द्वार आपका ना, कंटिन्यूसली आपको ऊर्जा बहा रहा है, चारों तरफ ऊर्जा चल रहा है। आँख से ऊर्जा जा रहा है। जो कहते हैं ना, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि आँख का ऊर्जा नहीं निकल रहा है। ये आँख द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ योर एनर्जी इज योर आइज। तो इसलिए ध्यान जब करते हैं तो आँख बंद। हाँ, आप देखने के संत महात्मा के जो आंखें जब फोटो होती है ना, वो बड़ा आँख लगता है, बड़ा मुश्किल से खोला है इन्होंने अपनी आँख। उसकी आँख जो खुलती है, लगता है बहुत कम खुला होता है आँख, क्योंकि बाद में आँख खुलता नहीं है। और ये पूरी कायनात में रही है कि जब जब संत महात्मा जहाँ जहाँ रहे हैं तो मिले फिर चले गए। मतलब दिन में एक बार निकले, जंगल चले गए, जीसस जंगल चले गए, संत महात्मा हिंदुस्तान जंगल चले गए, तो अपनी कुटिया से बाहर आए, आधे घंटे मिले फिर चले गए। दिस इज बिगेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये आपको समझाए तब ना। तो कपाल गिरिया बता रहा था आपको। अब कपाल गिरिया क्या है कि जी, वो सिंबॉलिक है कि चूंकि जीते जी तुमने अपनी ऊर्जा यूज करके ध्यान में बैठ करके सहस्त्रार को तोड़ा नहीं और अपनी मुक्ति स्थापित नहीं की, इसलिए आपके मरने के बाद आपका ऊर्जा स्वरूप, आपका बेटा या आपकी बेटी जो आपकी ऊर्जा का रूप है, वो अब सिंबॉलिकली लकड़ी से आपका सिर तोड़ता है। उसे कपाल क्रिया कहते हैं। कुछ समझाते तो है नहीं स्मशान घाट में, लाओ जी कपाल गिरे करो जी, कपाल गिरे करो जी, उसमें घी लगा देता है, बोलो तोड़ो, उधर फेंक देना। कुछ समझाया तो सही क्यों है ये कपाल गिरेगा। हिंदू फिलॉसफी में कुछ भी या किसी भी धर्म के अंदर कुछ भी ना, ये बाद में तो बन जाता है रीति रिवाज, बाद में बन जाता है कि जी ये तो हो गया, मतलब होता रहा है जी, लेकिन कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण रहा होता है, तभी वो चीज़ें शुरू की जाती हैं।